अधिकारी भेद है, ज्ञान में भी अधिकारी भेद है। योग की चरम अवस्था है समाधि की प्राप्ति, समाधि अवस्था तक पहुंच जाना। तो योग के प्राथमिक अंग जो बताए, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, तो इनमें जो योग का प्राप्य है, योग का चरम लक्ष्य है निर्विकल्प समाधि। उसी को योग में कैवल्य योग की भाषा में, या उसी को उन्होंने मुक्ति कह दिया। तो वहाँ पहुँचने के लिए आरंभ के साधनों का आश्रय लेना पड़ेगा। यह तो अंतिम सोपान है। इसका प्रथम सोपान है यम। यम के 5 भेद किए, अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य परिग्रह यमाह, महर्षि पतंजलि ने। उसमें अहिंसा ये प्रथम अंग हुआ। अहिंसा का स्वरूप भाष्य में लिखा, अहिंसा सर्वभूतानां अनभिद्रोह, किसी भी प्राणी से किसी भी प्रकार से द्रोह न करना, यह अहिंसा का स्वरूप है। यानी आपकी वाणी से, आपकी क्रिया से किसी भी प्राणी को मन में आघात न पहुँचे, उसको कष्ट न हो। आपके मन में किसी भी प्रकार से किसी का अनिष्ट चिंतन न चले। तो यह योग के प्रथम अंग यम का 5वां हिस्सा, यानी जब अहिंसा सत्य अस्तेय, यानी जिन वस्तुओं पर हमारा अधिकार नहीं है उनके लिए ललचाना, अहिंसा सत्यास्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 का भली भांति पालन होगा, तब कहीं योग के प्रथम अंग का पालन हो पाएगा। तो 5 का तो क्या, 5 में जो प्रथम अंग है, संपूर्ण जीवन निकल जाता है, वही अंग भली भांति हमारे चित्त में प्रतिष्ठित नहीं हो पाता है। तो फिर आगे की तो बातें क्या किए जाए। नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, पहले ही सोपान पे हम लोग लुढ़क गए, पहले ही सोपान पे हम लोग गिर पड़े, तो हम लोग कली के पामर जीव आगे के साधन कैसे कर पाएंगे। तो योग में भी काठिन्य है। दूसरा अधिकारी भेद भी है। योग के साधनों के लिए स्वस्थ शरीर का होना अनिवार्य है। ब्रह्मचर्यादि नियमों का पालन करना अतिशय अनिवार्य है, क्योंकि देखा देखी साधे जोग, चीजे काया बाढ़े रोग। योग की साधना देखा देखी नहीं होती, उसके लिए स्वस्थ शरीर होना चाहिए। किसी बालक से कहा जाए कि भैया 3 घंटे को आसन लगा के बैठ जा, किसी वृद्ध से कहा जाए कि 5 घंटे का आसन लगा के बैठ जाओ, तो वृद्ध के बस की नहीं है। बालक में चांचल्य आदि दोष होते हैं, बालक के बस की नहीं है योग की साधना। तो आधिकारिक भेद है और काठिन्य भी है, इसलिए योग की साधना को भी निरस्त कर दिया। इसी प्रकार से ज्ञान की साधना, वहाँ भी अधिकारी भेद चलता है। साधन चतुष्टय संपन्न कोई हो तब तो कहीं ज्ञान मार्ग में प्रवेश होगा। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है। शंकराचार्य जी ने भाष्य किया, अथ शब्द का ही जो भाष्य किया उसी पर सब अटक गए। अथ यानी अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा,
यह ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है। तो अथ यानी अथ शब्द मंगलवाचक भी है, क्योंकि ब्रह्मा जी के मुख से प्रथम शब्द प्रणव या अथ का उच्चारण हुआ था, तो ये मंगलवाचक भी है। लेकिन यहाँ जो अथ का प्रयोग किया गया वह आंतर्य यानी अनंतर, अनंतर का वाचक है। यानी अथ यानी साधन चतुष्टय संपत्त्यनंतरम, अतः कारण वाक्य है। यज्ञादि अनित्य कर्म फल जनकत्वेन ब्रह्म विचारः ब्रह्म जिज्ञासा करणीया, ये भगवान शंकराचार्य ने लिखा। तो अत यानी साधन चतुष्टय संपत्ति के अनंतर, यानी साधन चतुष्टय जिसके जीवन में आ गया हो, और ये यज्ञादि जो अनित्य कर्म फल प्रदान करने वाले हैं, इनसे जिसका चित्त निवृत्त हो गया हो, वह ब्रह्म जिज्ञासा का अधिकारी है, ज्ञान योग में प्रवेश का अधिकारी है। और साधन चतुष्टय का तो बहुत आगे क्रम आता है, उससे पूर्व की अवस्था है काम्य कर्मों का त्याग करना, निषिद्ध कर्मों का त्याग करना, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना, 4 प्रकार के कर्मों को करना। तब कहीं साधन चतुष्टय में प्रवेश होगा, तब हम ब्रह्म विचार के, ब्रह्म जिज्ञासा के अधिकारी होंगे। उसके बाद में सदगुरु के चरणाश्रित होंगे और सदगुरुदेव जैसे साधन बताएंगे, साधन में तत्पर होंगे। आत्मा व अरे श्रोतव्य दृष्टव्य मंतव्य नितिध्यासितव्य, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, नितिध्यासन करेंगे, तब कहीं हमारा जो प्राप्य लक्ष्य है कैवल्य सायुज्य जो मुक्ति है, वहाँ तक हम पहुँच पाएंगे। और वहाँ भी कथनचित किसी वैष्णव का, किसी भक्त का अथवा श्री ठाकुर जी का अपराध बन गया। जैसे शुष्क जो ज्ञान मार्ग के अनुयायी हैं, वो प्रायः श्री ठाकुर जी के सगुण विग्रह का अपराध कर बैठते हैं। मायिक कल्पना करके श्री ठाकुर जी के सगुण विग्रह का अपराध कर बैठते हैं, भक्तों का अपराध कर बैठते हैं। तो इतनी दुष्कर साधना की और उसके पश्चात परिणाम क्या हुआ? 10वें स्कंद के 2 अध्याय में गर्भ स्तुति में देवता कहते हैं, यन्नेर विंदाक्ष विमुक्त मानिनः त्वय्यस्त भावाद अशुद्ध उदया आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः पतन्त्यधो नादृत युष्मदंग्रयः। हे अरविंदाक्ष, जो अन्य ज्ञानावलंबी ज्ञानी जन हैं, विमुक्त मानना, अपने आप को विमुक्त मान बैठे हैं, हुए हैं कि नहीं ये तो भगवान ही जाने, लेकिन रट लगा रखे हैं सोहम सोहम शिवोहम शिवोहम। विमुक्त मानना, तो उससे क्या हुआ? त्वय्यस्त भावाद, आप में उनका भाव ही अस्त हो गया। आप जो सगुण साकार जो विग्रह है आपका, इस विग्रह में उनका भाव ही अस्त हो गया, और जिससे उनकी अविशुद्ध बुद्ध है, बुद्धि जो है अशुद्ध हो गई, क्योंकि आपके प्रति अपराध हो गया। तो आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम ततः, कृच्छ्रेण माने बड़े दुष्कर, बड़े से बड़े कठिन साधन करके, और वह परम पद उस अपने प्राप्य लक्ष्य की ओर जा रहे थे, और यह अपराध कर बैठे। तो आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम तथा पतन्त्यधो अनादृत युष्मदंग्रयः, अधा पतंत, उनका अधा पात हो जाता है, क्योंकि युष्मद अंग्रयः अनादृत। आपके अंघ्री, चक्रवर्ती पाद जी ने अर्थ किया अंघ्री शब्द को, यानी आपके चरण तल की सेवा, यानी आपकी भक्ति, आपकी भक्ति का वह निरादर कर बैठे। तो ऐसे कृच्छ्र साधनों से उस पद को प्राप्त करके भी
उनका अधा पात देखा जाता है। तो कहने का तात्पर्य, कल्याण के जो साधन बताए भगवान ने एकादश स्कंद में भी कहा, 14वें अध्याय में, योगास्त्रयो मया प्रोक्ता, जो 3 साधन बताए, ज्ञान, योग और भक्ति। तो ज्ञान में और अष्टांग योग आदि में तो काठिन्य है और अधिकारी भेद है। भक्ति में सरलता है, सहजता है। यहाँ एक तो कोई अधिकारी भेद नहीं है। कोई किसी वर्ण का हो, किसी आश्रम का हो, वृद्ध हो, युवा हो, बालक हो, स्त्री हो, पुरुष हो, सबका अधिकार है। पुरुष नपुंसक नारे वा जीव चराचर कोय, चाहे पुरुष है, चाहे स्त्री है, चाहे नपुंसक है, जो सर्व भाव से कपट छोड़ करके श्री ठाकुर जी का भजन करे, तो ठाकुर जी के में परम प्रिय सोई मोह, वह मेरा परम प्यारा हो जाता है। तो एक तो इसमें अधिकारी भेद नहीं है। कीर्तन हो रहा है, सहज में बालक भी कीर्तन कर सकें। ये छोटे छोटे बालक हैं, शाम को आवे, पद के बाद में कीर्तन करते हुए आवे, तो छोटे छोटे बालक को कीर्तन कर सकें। वृद्ध है कोई 80 वर्ष का, वो भी बैठ के कीर्तन कर सके, ठाकुर जी को नाम श्रवण कर सके। जहाँ चर्चा हो रही है, जहाँ संकीर्तन हो रहा है, वहाँ जाकर के बैठ जाए। या में तो कोई श्रम ना हो गए, बालक भी बैठ के सुन सके, वृद्ध भी बैठ के सुन सके, रोगी भी बैठ के सुन सके, स्त्री पुरुष कोई भी बैठ के चर्चा को सुन सके। तो भक्ति में एक तो काठिन्य नहीं है और एक सहजता है, सरलता है, अधिकारी भेद नहीं है। इसीलिए कल्याण के साधनों में सर्वोत्तम साधन भक्ति। कल्याण के जितने भी साधन वर्णित हैं हमारे शास्त्रों में, उन सभी साधनों में सर्वोत्तम साधन भक्ति को महाप्रभु चैतन्य देव ने बताया और मधुसूदन सरस्वती पाद ने भी भक्ति रसायन ग्रंथ में यही निर्णित किया। और उस भक्ति में भी श्री ठाकुर जी का नाम, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लैले पाए प्रेम धन। तो भक्ति में भी श्री ठाकुर जी का नाम जो कीर्तन भक्ति है, उसका सर्वश्रेष्ठत्व प्रतिपादन किया आचार्यों ने, क्योंकि उसमें यह सहजता है कि निरपराध नाम लैले पाए प्रेम धन। एक नाम भी हमारी वाणी का विषय बन जाए निरपराध होकर के, यानी अपराध रहित होकर के, तो वह एक नाम भी श्री ठाकुर जी के चरणों में हमको रति प्रदान कर सकता है। एक नाम भी हमारी वाणी का विषय बन जाए। जैसे कि भागवत में एकादश स्कंद के 2 अध्याय में 39-40 जो श्लोक संख्या है, एवं वृतः स्वप्रिय नाम कीर्त्या जातानुरागो द्रुतचित्त उच्चैः। एवं व्रतः, ऐसा व्रत लेकर के अपराध से रहित होकर के जो मेरा नाम लेता है, स्वप्रिय नाम कीर्त्या, तो जातानुरागो, उसके चित्त में अनुराग उत्पन्न हो जाता है, ठाकुर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाता है, उसको प्रेम लक्षणा भक्ति की सिद्धि हो जाती है, प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हो जाती है। जातानुरागो, तो उसके निमित्त अपराध से रहित होकर के नाम उच्चारण किया जाए। इसलिए प्रथम जो नाम के 10 अपराध हैं, नामापराध जिनको कहा जाता है, उनको भी समझना चाहिए और जानना चाहिए।
क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर हो, सबसे बड़ी औषधि आपको प्रदान करे, और वह जो परहेज बताए, परहेज यदि हम न कर पाएँ, उसकी जो अनुपान विधि है उसका पालन न कर पाएँ, तो वह औषधि भी उतना लाभ हमको नहीं कर पाएगी। तो नाम महाराज की अतिशय कृपा, श्री ठाकुर जी से भी अत्यधिक औदार्य। ठाकुर जी तो फिर भी पात्रा पात्र को भेद देखें। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मानस में कहवें अथवा गीता में कहते हैं 7वें अध्याय में 12-13वें श्लोक में कि नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, मायया परेत ज्ञाना आश्रम भावमाश्रिता। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया, मामे वे प्रपद्यन्ते माया में तांतरंते। मेरी जो गुणमयी माया है, जो मेरे शरणापन्न हो जाते हैं, वो इस दुस्तर माया से पार हो जाते हैं। तो बोले सभी जीव आपके शरणापन्न क्यों नहीं हो जाते? बोले नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। ये दुष्कृति लोग हैं, नराधम लोग हैं, ये मेरे शरणापन्न नहीं हो पाते। अथवा मोह कपट छल छिद्र न भावा, यह मुझको पसंद नहीं है, कपट छल छिद्र। तो ठाकुर की करुणा में, कृपा में तो पात्रा पात्र को भेदऊ आएगा हो, लेकिन श्री ठाकुर जी को नाम है, उनकी उदारता तो श्री ठाकुर जी से भी आगे है गई। ठाकुर जी को नाम तो कहवे कि भाई को भाई अनक आलसों, कपट से ही सही तुम नाम तो ले। भाई को भाई अनक आलसो, नाम जपत मंगल दिशि दसो। कैसे भी किसी भी अवस्था में नाम लो तो वह नाम निश्चित ही निस्तारक सिद्ध होगा। आरंभ की अवस्थाओं में नाम किसी न किसी ब्याज से निकलता है, तो उसको नामाभास कहा जाता है। और शनै शनै वही नामाभास जब हमारी वाणी का विषय बनेगा, नाम महाराज कृपा करेंगे तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि शुद्ध नाम का उच्चारण भी होने लग जाएगा, नामाभास की महिमा से ही। तो इसी प्रकार से नामापराध हैं। नामापराध के रहते हुए हम लोग नाम के पूर्ण फल से लाभान्वित नहीं हो पाते। तो इसलिए नामापराध से बचते हुए, घबराने की बात नहीं है। नामापराध हो भी जाए तो नाम महाराज अपनी अचिंत्य शक्ति से उस नामापराध का निस्तार भी कर देते हैं, परंतु आरंभ में उनका ज्ञान भी अपेक्षित है, वे नामापराध क्या हैं। तो श्री सनातन गोस्वामी पाद ने हरिभक्ति विलास में इनका निरूपण किया। सताम निंदा परमम अपराधम वितनते, सत्पुरुषों की निंदा करना, वैष्णवों की निंदा करना, यह प्रथम नामापराध है। द्वितीय नामापराध, जिस पर कल हम लोगों की चर्चा हुई, श्री शिवस्य विष्णु नाम रूपादि सकलम धिया भिन्नम पश्येद स हरि नामा हितकरः। श्री शिव जी, श्री विष्णु जी, इनकी नाम रूप लीलान में भेद दृष्टि रखबो, यह द्वितीय नामापराध है। ब्रह्मा जी, शिव जी आदि ये भगवान के अंश हैं। श्री कृष्ण स्वयं ईश्वर है। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम, ब्रह्म संहिता का प्रथम मंत्र है। ईश्वर परमः कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह, अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। सबके अंशी, सबके आदि स्रोत, सबके आदि कारण तो साक्षात श्री कृष्ण ही हैं। उनकी समकक्षता कोई नहीं कर सकता। पर तत्व, सबसे श्रेष्ठ तत्व तो श्री कृष्ण ही हैं।
सबके आदि स्रोत, सबके आदि कारण, सबके नियामक ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह। अन्य देवता, ऋषि आदि श्री ठाकुर जी के अंश अथवा अंशांश रूप में हैं। तो अंशी और अंश की दृष्टि से तो भेद रहता ही है, लेकिन असूया बुद्धि से अथवा इतर देवताओं का अपकर्ष दिखाने के लिए अथवा उनकी निंदा करने के लिए भेद स्थापन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब भगवान के ही अवतार हैं। भागवत में प्रथम स्कंद के 3 अध्याय में जहाँ अवतारों का निरूपण किया तो 22 अवतार, 2 अन्य अवतार अन्य पुराणों में वर्णित हैं। इस प्रकार से 24 अवतारों का वर्णन करके और अंत में श्री सूत जी कहते हैं, अवतारा असंख्येया हरेर सत्व निधिर द्विजा यथा विदासना कुल्या सरसा स्यु सहस्रसा ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महूजसः कला सर्वे हरेरेव सब प्रजापतियस्तथा। यही नहीं है कि केवल भगवान के 24 ही अवतार हों, अवतारा असंख्येया, सबके अंशी जो श्री कृष्ण हैं, इनके असंख्य अवतार हैं, गणना नहीं की जा सकती। जैसे किसी अगाध सरोवर से छोटे छोटे नालियाँ निकल जाती हैं, जल के स्रोत निकल जाते हैं, नहर आदि निकल जाती हैं, अगाध सरोवर से जैसे अनेक कुल्ली छोटी छोटी नालियाँ निकल जाती हैं, ऐसे ही उन समस्त नालियों का जो मूल स्रोत है वो तो वह अगाध सरोवर ही है। तो ऐसे ही श्री कृष्ण सबके अंशी हैं और अन्य ऋषि देव ये श्री कृष्ण के अंश हैं। यथा विदासना कुल्या सरसा स्यु सहस्रसा ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महूजसा। ऋषि हैं मरीचि कश्यप आदि, ये भी श्री ठाकुर जी के ही अंश हैं, क्योंकि गर्ग संहिता में भगवान के 6 प्रकार के अवतार बताए। अंशावतार, अंशांशा अवतार, आवेशावतार, कलावतार, पूर्णावतार और परिपूर्णावतार। तो अंशांशोंसा तथा वेशा कला पूर्ण प्रकट्यते। तो अंशावतारों में तो ब्रह्मा जी, शिव जी आदि आते हैं। अंशांश जो अवतार हैं इनमें मरीचि कश्यप आदि महर्षि आते हैं, क्योंकि भगवान कहते हैं ऋषयो मनवो देवा, 3 अध्याय में प्रथम स्कंद के। कला अवतारों में कपिल जी, व्यास जी आदि आते हैं। यानी वह अवतार जो एक किसी विशेष लक्ष्य को लेकर के हो और उपदेष्टा के रूप में अवतार हो, समाज को, एक दिग्भ्रमित समाज को एक पथ प्रदर्शक सिद्ध हो। जैसे कपिल जी ने सांख्य शास्त्र का निरूपण किया या श्री वेदव्यास जी ने पुराणों की संरचना की, तो ये कला अवतार है। आवेशावतार हैं श्री परशुराम जी, श्री नृसिंह देव जी, ये आवेशावतार हैं। इसी प्रकार से पूर्ण अवतार और परिपूर्ण अवतार, तो ये 6 भेद किए गए। यद्यपि ठाकुर जी पूर्ण हैं और उनके पूर्णता में कभी अपूर्णता होती ही नहीं है, उनके जो भी अवतार हैं सब पूर्ण हैं, लेकिन उन अवतारों में जैसी शक्ति की अभिव्यक्ति होती है, जैसी जैसी लीला ठाकुर जी करते हैं, जितनी शक्ति की अभिव्यक्ति होती है उसके आधार पर अंश कला आदि की कल्पना कर ली जाती है। नृसिंह अवतार में एक आवेश के रूप में प्रकट हुए, अपने भक्त प्रवर श्री प्रहलाद जी की रक्षा करके पुनः तिरोहित हो गए। कपिला अवतार में सांख्य शास्त्र का उपदेश करके पुनः अंतर्हित हो गए। तो उस शक्ति की अभिव्यक्ति के अनुसार उनमें अंश कला आदि की कल्पना कर ली जाती है। वस्तुतः ठाकुर जी तो पूर्ण ही हैं। तो
ये अवतारों का जो भेद किया गया, तो इन्हीं में श्री शिव जी, श्री ब्रह्मा जी आदि जो देवगण हैं वह भी श्री ठाकुर जी के ही अंश हैं, श्री ठाकुर जी के ही स्वरूप हैं। चतुर्थ स्कंद में 24वें अध्याय में शिव जी कहते हैं जब प्रचेता गुणों को रुद्रगीत का श्रवण कराया, शिव जी कहते हैं स्वधर्म निष्ठा शत जन्म विवान विरंचतामेति ततः परम हिमाम अव्याकृतम भागवतोत वैष्णवम परम पदम यथा हम विबुधा कलात्यये। जब कोई व्यक्ति 100 जन्म तक निरपराध रह करके, यानी अपने वर्ण धर्म का, आश्रम धर्म का विधिवत पालन करता है, कोई भी पाप नहीं होता है, तो वह व्यक्ति ब्रह्मा बनता है, ब्रह्मत्व का अधिकार उसको प्राप्त हो जाता है। और उससे भी अधिक पुण्योत्कर्ष करके अधिक पुण्य करता है तो वह शिव स्वरूप हो जाता है। इसकी टीका श्री चक्रवर्ती पाद जी ने की कि बोले देखो, ये नामापराधों के विषय में जहाँ शिव और श्री विष्णु भगवान के अभेद की बात कही गई कि 2 प्रकार के शिव होते हैं और 2 प्रकार के ब्रह्मा होते हैं। एक तो जीव कोटि के ब्रह्मा, वो जीव कोटि के शिव, एक ईश्वर कोटि के ब्रह्मा और ईश्वर कोटि के शिव। क्या तात्पर्य? तो वह लिखते हैं कि जैसे ब्रह्मा बनने के लिए 100 जन्म तक, क्योंकि शक्ति तो श्री ठाकुर जी की ही है, 100 जन्म तक जो वर्ण धर्म का पालन करता है और एक भी जिससे पाप नहीं होता है, वह ब्रह्मा बनता है। उससे भी अधिक जो पुण्य करता है वह शिवजी बन जाता है। इधर सद्यो मुक्ति का जो निरूपण किया गया 2 स्कंद के 3 अध्याय में, तो वहाँ पर भी जब क्रम मुक्ति के निरूपण में भक्त वैष्णव जब ब्रह्मलोक में जाता है, तो ब्रह्मलोक को जो प्राप्त होते हैं उनकी 3 स्थितियां वर्णन की गई हैं। तो चक्रवर्ती पाद जी कह रहे हैं कि जीव कोटि के ब्रह्मा, ईश्वर कोटि के ब्रह्मा, तो जब 100 जन्म तक जिसने वर्ण धर्म का पालन किया और एक भी पाप जिससे नहीं बना, तो वह ब्रह्मा बन जाता है। जैसे 100 अश्वमेध यज्ञ करने वाला इंद्र बन जाता है, उससे भी अधिक जो पुण्य करता है, तो शिवजी कहते हैं ततः परम हिमाम स्वधर्म निष्ठा सत जन्म विपिमान विरंचताम येति। विरंचिता, विरंचिता माने विरंची, ब्रह्मा के भाव को प्राप्त हो जाता है। व्याकरण में तस्य भावस्त्व तलौ, इस सूत्र से भाव अर्थ में तल प्रत्यय हुआ। विरंचिता यानी जैसे मानवता, पशुता, ये सब तलंत शब्द हैं। तो ऐसे ही विरंचिता को वह प्राप्त हो जाता है, वह ब्रह्मा बन जाता है। और उससे अधिक उत्कर्ष, उससे अधिक शुभ कर्म करता है तो शिवजी बन जाता है। तो यदि ऐसा जीव कोई प्राप्त होता है प्रभु को, तो प्रभु उसको कल्पांतर में ब्रह्मा के पद पर नियुक्त कर देते हैं, वह शिवजी के पद पर नियुक्त कर देते हैं। लेकिन उसमें भी जो सृष्टि कारणीय शक्ति है, वह सृष्टि संहारणी शक्ति है, या कई जीव के बस की बात ना है, वह अपनी शक्ति का संधान प्रभु उसमें कर देते हैं। लेकिन ऐसा जीव मिलना बहुत ही दुष्कर है। ऐसा कौन होगा जब 100 जन्म में एक ही जन्म हम पे निष्पाप ना बीते? तो कभी कभी कोई निकल आते होंगे, वहाँ के ऐसे जीव दुर्लभ ही हो जाए। तब ये सृष्टि को कार्य तो करना ही है, सृष्टि संरचना तो करनी ही है।
तो जिस कल्प में जब ऐसा जीव प्राप्त नहीं होता है तो स्वयं श्री ठाकुर जी ब्रह्मा के रूप में प्रकट होकर सृष्टि संरचना करें और स्वयं श्री ठाकुर जी शिव जी के रूप में प्रकट होकर सृष्टि को संहार की लीला करें। तो दो प्रकार के ब्रह्मा या शिव जी भय, जीव कोटि के और ईश्वर कोटि के। तो जीव कोटि के इनमें तो भेद है और ईश्वर कोटि के इनमें अभेद है। अंश अंशी का भेद विद्यमान रहेगा, लेकिन बाकी उनका अभेद वर्णन किया गया। तो ब्रह्मा जी 100 जन्म के बाद बनते हैं, उनसे अधिक उत्कर्ष पुण्य के बाद शिव जी बनते हैं। तो शिव जी कहते हैं तथा परम हिमाम अव्याकृतम भागवतोत वैष्णवम पदम यताहम विबुधा कलात्य। और फिर इनका अधिकार जब समाप्त हो जाता है, अधिकार की अवधि समाप्त हो जाती है, तब श्री ठाकुर जी को प्राप्त हो जाते हैं, श्री ठाकुर जी के धाम में अवस्थिति हो जाती है। विबुधा यता अहम विबुधा कलात्य। शिव जी वैष्णवों की महिमा का गान कर रहे हैं। कुछ प्रपंचातीत श्री ठाकुर जी के धाम को या वैष्णव गण तो सहज में प्राप्त हो जाते हैं। जिस धाम को अहम माने मैं और विबुधा माने देवता लोग, कलात्य माने अपने अधिकार की समाप्ति के बाद प्राप्त होते हैं। क्योंकि देवताओं का एक अधिकार विशेष होता है। जैसे कल्पांत जीवी जो देव हैं, क्रम मुक्ति के निरूपण में, सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति के निरूपण में जो सुखदेव जी ने वर्णन किया कि 2 प्रकार के साधक होते हैं। एक तो क्रम मुक्ति से अवस्थान करते हैं ठाकुर जी के धाम की ओर, एक सद्यो मुक्ति, यानी ऐसे समझो जैसे 10 मंजिल को कोई मकान है तो वहाँ में 2 मार्ग हैं। एक तो सोपान मार्ग है, सिद्धीन को मार्ग है, सिद्धीन से जाया जाए, और एक लिफ्ट वाला मार्ग है, लिफ्ट में चढ़ जाओ तो वह मार्ग से जाया जाए। तो जो क्रम मुक्ति वाले हैं ये सोपान मार्ग से जा रहे हैं, यानी प्रथम तल पे भी जाकर के देखेंगे क्या है, फिर उसके बाद द्वितीय तल पर जाएंगे, वहाँ भी भ्रमण करेंगे क्या है, तृतीय तल पर भी जाएंगे। ऐसे क्रमशः बंधन उनके लिए भी नहीं है, स्वेच्छा से अंतिम जो 10वां तल 10वीं मंजिल है वहाँ पहुँच जाते हैं। तो ऐसे ही जो क्रम मुक्ति के साधक होते हैं, जो वैष्णव क्रम मुक्ति से मोक्ष प्राप्त करते हैं, तो समस्त लोकांतरों में होते हुए जाते हैं। कुछ समय महारलोक में ठहर गए, कुछ समय स्वर्ग लोक में ठहर गए, फिर उससे आगे ब्रह्म लोक में जाकर ठहर गए। बंधन उनका कहीं नहीं होता, स्वेच्छा से फिर वह ब्रह्मांड का भेदन करके ठाकुर के धाम को प्रस्थान कर जाएं। और दूसरा जो लिफ्ट वालों मार्ग हो गए, लिफ्ट में आरूढ़ है गए और वो दबा दियो 10वीं मंजिल पर हमको पहुंचना है, तो सहज में सीधे 10वें तल पर पहुंच गए उसी समय। तो ये सद्यो मुक्ति वाले जो भक्त होते हैं उनको तो साक्षात यथा हम विबुधा कलाते, शिव जी कह रहे हैं कि जिन श्री ठाकुर जी के धाम को, क्योंकि जो अधिकार जो जिम्मेदारी सौंप रखी है वो जिम्मेदारी इनको पालन भी तो आवश्यक है, नहीं तो सारे ब्रह्मांड की व्यवस्था ही बिगड़ जाएगी। तो उन जिम्मेदारी के पालन के बाद जिस धाम को हम प्राप्त होंगे, वाकु या वैष्णव जन तो सहज में प्राप्त हो जाते हैं। तो अधिकारिक भेद, तो जैसे ब्रह्मलोक में जो क्रम मुक्ति वाले साधक जाते हैं, क्रमशः 7 लोकों की कल्पना है। भू भुव स्व मह जना तप सत्य। भूरलोक में तो मानव रहते हैं, भूवरलोक यानी अंतरिक्ष में प्रेत पिशाच आदि अथवा गंधर्वों की अवस्थिति मानी गई है। गंधर्व लोग अंतरिक्ष में रहते हैं। उससे आगे स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोक में देवता रहते हैं। उससे आगे महर लोक है, महर लोक में कल्पांत जीवी 1 कल्प तक रहवे वाले महर्षि रहते हैं। अथवा जो नैमित्तिक प्रलय होता है, प्रलय 4 प्रकार के होते हैं।
नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक, आत्यंतिक। नित्य प्रलय से तात्पर्य भागवत जी में 12वें स्कंद में वर्णन है, 6वें 7वें अध्याय में। नित्य प्रलय से तात्पर्य जो हमारे शरीर में नित्य परिवर्तन हो रहा है, प्रतिदिन जो परिवर्तन हो रहा है, यह नित्य प्रलय है। नैमित्तिक प्रलय से तात्पर्य है ब्रह्मा जी की एक दिन होता है एक कल्प का, हमारा एक कल्प ब्रह्मा जी को एक दिन, यानी 4,32,40,80,000 जो वर्ष का एक दिन होता है ब्रह्मा जी का, यानी एक कल्प का एक दिन, और उसके बाद में उतनी ही बड़ी रात्रि। तो एक कल्प बाद जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है तो उस समय नैमित्तिक प्रलय होता है। नैमित्तिक प्रलय में प्राकृत सृष्टि तो वर्तमान रहती है। प्राकृत सृष्टि से तात्पर्य प्रकृति, महत्तत्व, अहं तत्व, ये तन मात्राएं, ये विद्यमान रहती हैं। लेकिन वैकृत सृष्टि जो है, प्राणी, स्वेदज, जरायुज, अंडज, उद्भिज, जो ये प्राणी हैं, जलचर, थलचर, ये सब उसमें नष्ट हो जाते हैं जो नैमित्तिक प्रलय में। तो नैमित्तिक प्रलय होता है, उसकी जब शेष जी की जो अग्नि निकलती है उससे संपूर्ण यह ब्रह्मांड दग्ध होता है। अब पृथ्वी पर जो जलचर, थलचर जो प्राणी हैं, तो वह अग्नि स्वर्ग तक चली जाती है और इन तीनों लोकों को, यानी भू, भुवा, स्वः, तीनों लोकों को नष्ट कर देती है। तो स्वर्ग तक उसका ताप जाता है। तो स्वर्ग में जो कल्पांत जीवी हैं, जिनकी अवधि प्रथम पूर्ण हो गई है, वो तो वह अग्नि के ग्रास बन जाएंगे। और जो कल्पांत जीवी हैं, जिनकी अवधि पूर्ण नहीं भई, वे महर्षि ऊपर के लोकों में अवस्थान कर जाएंगे, महर लोक में। वहां उस प्रलय का प्रभाव नहीं जाता है, नैमित्तिक प्रलय का। प्राकृतिक प्रलय में तो संपूर्ण ब्रह्मांड का ही लय हो जाता है, लेकिन नैमित्तिक प्रलय में स्वर्ग तक की स्थिति डामाडोल होती है। तो महर लोक में पहुंच गए। उससे आगे जनलोक में जिन्होंने विधि पूर्वक, नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन किया है, उनके लिए जनलोक में जनलोक दिया जाता है। जिन्होंने वानप्रस्थ आश्रम के नियमों का विधिवत पालन किया है, वह तपोलोक में प्रस्थान करते हैं। और जिन्होंने संन्यास धर्म का विधिवत पालन किया है, वह ब्रह्मलोक में प्रस्थान करते हैं। और गृहस्थीन के काजे कहूँ जगह न, वही तो समझ में ना आई बाबा। ठाकुर जी भेद कर गए। ब्रह्मा बाबा ने सोची कि गृहस्थीन ने तो यही आनो है, क्योंकि काई को चित्त बिटिया में चिपको भो है, काई को चित्त बेटा में चिपको भयो है, काई को चित्त बहू में चिपको भयो है, तो इनने तो लौट के यहीं आनो है। तो इसीलिए कोई व्यवस्था ना कर पाए। ऐसी बात ना बाबा, गृहस्थाश्रम भी ये सबरे आश्रमन को पोषक है। सन्यासी भिक्षालय भी कहाँ जावेगो, गृहस्थ के यहीं तो जावेगो। ब्रह्मचारी भिक्षालय भी कहाँ जावेगो। तो गृहस्थ ये तीनों आश्रमन को पोषक है। तो तीनों आश्रम को विधिवत पोषण करे, अतिथि की सेवा करे, ठाकुर जी की आराधना करे, तो ये सबरे लोकन को अतिक्रमण करके वो साक्षात ठाकुर जी के धाम में जावे। गृहस्थाश्रम वो ये सबरे आश्रम को पोषक है ना। तो ऐसी बात ना, भेदभाव ना किया ठाकुर जी ने। तो क्रमशः सत्यलोक में सन्यासी जाते हैं, तो ब्रह्मलोक में 3 प्रकार के लोग जाते हैं। एक तो जिन्होंने बहुत पुण्य किए हैं वो चले गए, तो उनको अधिकार, कुछ सेवा सौंप दी जाती है वहाँ की। ब्रह्मलोक का अधिकारी कोई साधारण थोड़ा ही होगा, बड़े बड़े देवता उनकी सेवा में रहते हैं। दूसरे जो ब्रह्मा जी की उपासना करके ब्रह्मलोक में जाते हैं, तो वह कालांतर में ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। 3 प्रकार के लोग ब्रह्मलोक में गए। श्रीधर स्वामी जी ने 2 स्कंद में टीका की है, बहुत सुंदर टीका की है। सद्यो मुक्ति के प्रकरण में नेत्र शोको न जरा न मृत्यु, ये श्लोक आता है। तो पुण्य के प्रभाव से जो ब्रह्मलोक में गए, वह वहाँ पर अधिकारी बन जाएंगे। और जब उनको अधिकार पूर्ण है जाएगा,
पुण्य क्षीण हो गए तो आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तनो अर्जुना। गीता में 8वें अध्याय को 16वां श्लोक वहां घटित होगा। जो अपने यज्ञ आदि पुण्य आदि के प्रभाव से ब्रह्मलोक में गए, उनको वहां अधिकार दे दिया गया। बड़े बड़े देवता उनकी सेवा में उपस्थित रहते हैं। और पुण्य क्षीण हुए तो आ ब्रह्म भुवनालोका पुनरावर्तनो अर्जुन, उनका पुनः आना होता है, पुनः आवर्तन होता है। और जो ब्रह्मा जी की सेवा करके, ब्रह्मा जी की उपासना करके ब्रह्मलोक में गए तो ते ब्रह्मणा सह प्रमुच्यन्ते, वे जब ब्रह्मा जी की अवधि पूर्ण होती है तो उस अवधि के बाद ब्रह्मा जी के साथ मुक्त हो जाते हैं। क्योंकि ब्रह्म सूत्र में भी सूत्र आता है 4th अध्याय में, कार्यात्यय तद अध्यक्षीण सहाता परमम अभिधानात्। जब कार्य की अवधि वो जिम्मेदारी पूरी हो गई तो ब्रह्मणा सह ब्रह्मा जी के साथ वह ठाकुर के धाम को चले जावे। और तीसरे हुए वैष्णव, जो कि क्रम मुक्ति के क्रम से ब्रह्मा जी के लोक में गए और वहां से फिर स्वेच्छा से श्री ठाकुर जी के धाम को प्रस्थान कर जावे। तो यह 3 प्रकार के जो ब्रह्मा जी के धाम में जाते हैं तो अधिकार की समाप्ति के बाद उनको वह धाम की प्राप्ति हो गए। तो ऐसे ही यहाँ पर शिव जी कह रहे हैं 4th स्कंद के 24वें अध्याय में कि विबुधाः कलात्यये, ये अन्य देवता अथवा ब्रह्मा शिव हम लोग जिस पद पर अपने अधिकार की समाप्ति के बाद जावे हैं वह पद वैष्णव लोगों को सहज में प्राप्त हो जाता है, प्रपंचातीत उस पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो कहने को तात्पर्य ये सभी श्री ठाकुर जी के ही अंश हैं। सबसे पर तत्व तो श्री कृष्ण ही हैं। तो अंश अंशी का भेद तो विद्यमान रहता ही है। वहाँ की असूया बुद्धि से अथवा शिव जी की निंदा करने की दृष्टि से या शिव जी का अपकर्ष दिखाने की दृष्टि से जो निंदा आदि की जाती है, असूया बुद्धि से इनका अपकर्ष दिखाया जाता है, वह महान अपराध बन जाता है। तो यह द्वितीय नाम अपराध हो गया। भक्ति के 64 अंगों में भी अन्य देवताओं की अवहेलना करना यह अपराध कहा गया है। हरिरेव सदाराध्य सर्वदेवेश्वरेश्वरः इतरे ब्रह्म रुद्राद्या नावज्ञया कदाचन। अन्य इतर ब्रह्मा जी, शिव जी अथवा अन्य देवताओं की अवहेलना, अवज्ञा, अपराध नहीं करना चाहिए। अपने आराध्य का आराधन करे, इतर देवताओं की अवहेलना न करे, दोष दृष्टि से रहित होकर के, निंदा आदि से रहित होकर के केवल अपने आराध्य का आराधन करे। यदि निंदा आदि में प्रवृत्त होता है, अन्य देवों का अपकर्ष दिखाता है, तो वह उसकी भक्ति तामसी भक्ति के रूप में परिणित हो जाएगी। जो कपिल देव जी ने 3 स्कंद के 29वें अध्याय में बताया, अविसंधाय यो हिंसाम दंभम मात्सर्यमेव च। जो हिंसा, परपीड़न आदि, दंभ, मात्सर्य यानी दूसरे का अपकर्ष करना, निंदा आदि करना, इन भावों से युक्त होकर के भक्ति में प्रवर्तित होता है तो बाकी भक्ति वो तामसी भक्ति हो जाती है। तो कहने को तात्पर्य भगवान विष्णु और शिव जी की लीला आदि में भेद, यानी शिव जी को अपकर्ष दिखाए वो, उनकी निंदा आदि करे वो, यह द्वितीय नामापराध हो जाता है। तो अन्य तृतीय अपराध गुरुजनों की अवज्ञा, चतुर्थ नामापराध श्रुति शास्त्रों की निंदा करना, पंचम नामापराध अर्थवाद की कल्पना करना, छठवां नामापराध धर्मांतर से नाम की समानता करना, सातवां नामापराध नाम के बल पर पाप में प्रवृत्त होना, आठवां नामापराध विमुख जनों को नाम का उपदेश करना, नौवां अपराध नाम में प्रमाद करना, और 10वां नामापराध होता है नाम के महात्म्य को श्रवण करके भी उसमें न लगना, नाम को प्रधानता न देना। इस प्रकार से 10 नामापराध वर्णन किए गए हैं।
यदि इन अपराधों से रहित होकर के एक नाम भी वाणी का विषय बनता है तो निश्चित श्री ठाकुर जी के चरणों में प्रेम प्रदान करने वाला होता है। नामापराध हो भी जाए तो नामापराधों की निवृत्ति भी श्री ठाकुर जी के नाम से ही है। नाम महाराज परम दयालु हैं। नामापराध युक्ता नाम नामान्ये भरन्त्यघम अविश्रांत प्रयुक्तानि तान्य वार्त कराणी च। नामापराध को नाम महाराज ही क्षीण करते हैं, इसलिए निरंतरता से नाम उसके लिए लेते रहना चाहिए और नाम महाराज से प्रार्थना करते रहना चाहिए। जय श्री राधे।